एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहूँगी कि एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि सर के साथ ये रिलेशन जो मेरा है, ये गाने में जो आपने देखा वो सिर्फ़ मेरा काम नहीं है, ये मेरा प्यार था जो मैं सर को देना चाह रही थी। मैं थोड़ी-सी ये कहानी थोड़ी पीछे ले जाती हूँ आप सबको। मैं सर के साथ एज़ एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम कर चुकी हूँ। सर को उस वक़्त से जानती हूँ जब सर वाज डूइंग रियली ग्रेट। मार्केट फिल्म इतनी हिट हुई थी और हम सब एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर देखते थे कि वाओ। एंड ही वाज लाइक अ प्रॉमिसिंग डायरेक्टर एंड ही वाज सो मच देयर एंड उनके कंटेंट बहुत अलग होते थे। तो मैं हमेशा सोचती थी जब मैं कोरियोग्राफर बनूंगी आई वर्क विद सच डायरेक्टर। और जब सर ने मुझे इस गाने के लिए बुलाया आई वॉज रियली हैप्पी। मोर देन एनीथिंग आई वॉन्ट टू गिव हिम द बेस्ट ऑफ मी। मैं काम इतने साल से कर रही हूँ, हमने साथ में काम नहीं किया क्योंकि वो कुछ हुआ नहीं ऐसे, लेकिन जब ये गाने के लिए बुलाया तो आई वॉज एक्साइटेड टू गिव हिम माई बेस्ट। तो जिनके ये गुरु हो जाते हैं ना वो सारे, जिनको आप एज एन असिस्टेंट जिनके साथ काम करते हो, तो मेरे लिए वो गुरु के समान ही हो जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है अपना बेस्ट देने के लिए। एंड व्हेन ही लाइक द सॉन्ग आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस जो है उसी चीज़ों से हमने सीखा है। देखिए, हर 5 साल 10 साल में फ़िल्म मेकिंग और टेकिंग, स्टाइलिंग सब कुछ चेंज होता है। सो आज के एरा के हिसाब से जो शबीना जी ने जिस ढंग से हमारे ये गाने को कोरियोग्राफ किया है, सो हम भी सीखते हैं, क्योंकि समय के साथ हमको भी सीखना पड़ता है। यू नो? अब हम वही 80s या 90s या 2000 की चीज़ें लेकर आएँगे, तो पब्लिक पसंद नहीं करेगी। हालाँकि गाने वही होते हैं, सुर वही होते हैं, ताल वही होते हैं, सब कुछ वही करेक्ट। होता है, लेकिन प्रेज़ेंटेशन प्रेजेंटेशन का तरीका एक बदलता इनकी प्रेजेंटेशन मुझे इतनी अच्छी लगी, शायद मैं पहली बार इतने कोरियोग्राफर साथ काम करने के बाद द वे शी प्रेजेंटेड द थिंग्स, कि शूटिंग के पहले बाकायदा पीपीटी बनाकर हर चीज़ को प्रॉप से लेकर डांसर से लेकर कॉस्ट्यूम्स क्या रहेंगे, सो डिटेलिंग वर्क जो आज कोई नहीं करता है, सी हैज दैट। सो आई एम लकी, आई कैन से माई सेल्फ आई एम लकी कि आई एम वर्किंग विद हर, यू नो। सो बिकॉज आज की जो जनरेशन है, आज की जो सोच है, आज की जो टेकिंग मेकिंग है, हम डायरेक्टर को भी सीखना चाहिए, हमको भी देखना चाहिए कि भी कि आज क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हमको भी आगे लेके चलना पड़ता है। देखिए, मैं हर तरह की फिल्में बनाया हूँ, अगर मेरी फिल्में पहली पिक्चर है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब मैं डायरेक्ट किया था फिल्म, उस वक्त मेरी उम्र 23 साल थी। ऋषि कपूर हीरो, रवीना टंडन तब्बू, यू नो। उस वक्त मनीषा था, दो पिक्चर, तो मनीषा का भी हार्ड हिटिंग सोशल सटायर और एक रोमांटिक फिल्म, यू नो। तो हर दौर में बीइंग ए डायरेक्टर मैं बिलीव करता हूँ कि फिल्म इज ए एंटरटेनमेंट, बट एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक स्टोरी लेवल पे, एक सटायर लेवल पे कुछ एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक मैसेजिंग आप देते जाओ। जैसे इस फिल्म की बात करूँगा, लव करूँ या शादी, टाइटल अपने आप में कहानी बोलता है कि आज के जनरेशन, आज के यूथ क्या करें। अगर माँ बाप बोलेंगे चलो शादी करो, लड़की देख लो, कोई जल्दी नहीं देखना चाहेगा, यू नो। दे वांट टू लिव देयर लाइफ फर्स्ट। 20 साल के 22 साल के लड़के को बोलो शादी करो, जल्दी कोई नहीं करेगा, लड़की बोले नो आई वांट टू इंडिपेंडेंट माई सेल्फ, देन उसके बाद डिसाइड। सो सेम थिंग। तो इसमें क्या होता है कि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसके पसंद के लड़का, लड़की या लड़के के हिसाब से शादी हो। लेकिन जब लड़के या लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाएंगे, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, आज के जनरेशन है जिसके हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया उसके हाथ में मुट्ठी है, वर्ल्ड घूम रहा है इस मोबाइल के थ्रू, यू नो। देयर आर सो मेनी थिंग हैपनिंग। तो उसको अगर हम बोले कि एक लड़की, ये माँ बाप ने देखा है, चलो जाकर उसको देखो, उससे शादी करना, नो। वो सोचेगा 30 साल बाद पहले मैं खड़ा हो जाऊँ। एक रोमांस का दौर होता है, रोमांस कभी भी, चाहे वो, देखिए, हर उम्र में 13-14 साल के बाद रोमांस की एक बिल्ड चालू हो जाती है लाइफ में, यू नो। तो रोमांस इज एवरग्रीन, लव इज एवरग्रीन, वो बुढ़ापे तक चलता रहता है। चाहे वो गर्लफ्रेंड, 90s का जनरेशन अलग था, 10 साल बाद 2000 का जनरेशन और 2010 का अलग हुआ, यू नो। सो हर दौर में हमको भी बीइंग ए डायरेक्टर अपने आप को सीखना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि आज के दौर में जैसे रवीना खान, यू नो, जो कोरियोग्राफी करती है, चाहे सलमान की पिक्चर हो, गदर इतनी बड़ी हिट फिल्म है, और मेरी फिल्म के भी कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो भी है, हमारे पास बड़े स्टार नहीं है, बट स्टार तो पैदा होते हैं, ऐसे ही बनते हैं, पिक्चर चल जाती है, स्टार बन जाते हैं, यू नो, दिस इज वॉट। सो ये सारी चीज़ें होती है जो हम टेक्नीशियंस, बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग ए कोरियोग्राफर, बीइंग स्टोरी राइटर, जो भी है, हम कोशिश करते हैं कि कहानी, म्यूजिक, म्यूजिक फिल्म का सबसे बड़ा हीरो होता है।
और म्यूजिक जब हीरो होता है तो उसके साथ में कोरियोग्राफी एक हीरोइन का रोल अदा करती है, उसको डेकोरेशन करते हैं वगैरह। आपको गाना बहुत अच्छा लगा, विजुअल अच्छा नहीं लगा, ठीक है, समझा। तो विजुअल आपको अच्छा लगता है, साथ में गाने आपके अच्छे लगते हैं। जैसे शब्बीर अहमद बहुत अच्छा उसने गाने लिखे भी, म्यूजिक भी दिए और इन्होंने उसी तरह से उसको कोरियोग्राफ किया है। सो मेरे लिए क्या होता है कि एसेट्स यही है ना, जब स्टार कास्ट हमारे पास नहीं है तो यही सबसे बड़े स्टार कास्ट होते हैं कि जो फिल्म को चलाने में मॉनिटरिंग करते हैं। आप हर दौर में फिल्म नहीं, चाहे 90s में आप अजय देवगन के पीछे फूलो और कांटे, उसमें भी मैं असिस्टेंट था, दिल में भी था, और सलमान के पीछे मैंने सब म्यूजिक पहले हिट होती थी, उसके बाद फिल्में देखते रही। अपनी एज में लगी 13-14 साल की उम्र से मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी, तो वो मैं स्कूल के अपने मेथड को लेके चलती हूँ। मैं स्कूल में थी तब से काम कर रही हूँ, तो मैंने वो सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई की। मुझे होमवर्क करने का बड़ा शौक है, आज भी मैं होमवर्क करती हूँ। अगर मेरी मुलाकात सर से हुई Yes. एंड ही विल टेल मी ये मेरी स्टोरी है, ये मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर मैं घर जाके जो रिकॉर्डिंग है उसको लिख लेती हूँ एंड आई डू माई होमवर्क। तो जितना मैं लिखती हूँ वो मेरे दिमाग में आ जाता है, जैसे मैं स्टूडेंट थी तब करती थी। तो मैं आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट समझती हूँ, और जितने सब्जेक्ट एज ए फिल्म के सॉन्ग्स मेरे पास आते हैं मैं उनको ट्रीट करती हूँ, ये मेरा एक एक सब्जेक्ट है और शूटिंग और एडिटिंग इज़ माई एग्ज़ाम। तो मैं वो अप्लाई करती हूँ एंड दैट्स व्हाई एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी कॉल्ड अ सेंसिबल कोरियोग्राफर। खाली डांस करवा के निकल जाने के लिए अगर आप मुझे कहोगे तो मुझसे वो काम नहीं होगा, क्योंकि इसको ख़राब नहीं होने दिया मैंने। क्योंकि एक एक लड़की की बॉडी को शूट करने का तरीका जो होता है वो हर एक का अलग अलग होता है। तो वल्गर होना और क्लास होना, इसमें एक बहुत थिन लाइन होती है। तो बस वो थिन लाइन को पकड़ के चलती हूँ कि लड़की जो है वो सेक्सी लग के भी खूबसूरत लगती है, उसको वल्गर नहीं शूट करना है। तो देर इज़ अ थिन लाइन विच आई फॉलो। आई लाइक क्लासिक थिंग्स एंड आई मेक श्योर दैट वो क्लासिक लगे। इट्स लाइक अ नौटंकी काइंड ऑफ अ थिंग। कपड़े वैसे थे लेकिन आई शॉर्ट इट लिटिल डिफरेंटली टू मेक इट लुक क्लासिक। या सो दैट यू नो इवन इफ लिटिल क्लीवेज यू सी, दैट क्लीवेज से पहले आपकी नज़र उसके एक्सप्रेशन पे जाएगी। सो दैट्स माई फोर्टे कि एक्सप्रेशन ऐसे निकलवा लो कि चेहरे से और आंखों से नज़र कहीं और ना जाए, हटनी ही नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट आई कॉल अ क्लासिक वे ऑफ शूट एंड आई अप्लाई दैट वेरी स्ट्रांगली। तो जितने आशिक बनाया आपने, मैंने उस वक्त शूट किया जब मैं 19 साल की थी, और वो उस वक्त का कल्ट सॉन्ग है। एवरीबडी सेड even the kiss looked like so classy. How did you shoot it? I said it's in mind. How you want your audience to see this? किस तरह का आप अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, वो आपको शूट करना है। उस वक्त से मैंने ये पकड़ के रखा है कि when I shoot something like this also it should look classy, not vulgar. And being a female choreographer, I don't want to be called that I do sexy songs. No, I do decent songs. I do justice to songs. That's what, and a sensible choreographer is what I like to be called. A very talented girl. जैसे मैंने अभी कहा ना कि एक, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत क्लासिक वे में शूट किया, वैसे ही मैं ये आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस somebody who dances really well and she has this spark in her that she makes sexy. She's very hot but still she looks innocent and that's what I like about her. And that's when सर और मैंने डिसाइड किया टू इंट्रोड्यूस हर इन द सॉन्ग। आपने जो पेठा गाना देखा, वन ऑफ द गर्ल जिसके एक्सप्रेशंस आपने देखे, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस किन्नरी दामा, प्लीज़ कम। सो ये है किन्नरी दामा। सो पेठा गाने में जो जो लड़की आपने देखा जिसके एक्सप्रेशंस डांस देखे, वन ऑफ द गर्ल, द अदर गर्ल इज़ नॉट हियर, सो दैट्स किन्नरी दामा। एंड आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, बट यू कैन आस्क हर अबाउट द सॉन्ग। मैंने भरतनाट्यम सीखा तो नहीं है, बट आप लोग को पता नहीं होगा, शी इज़ माई गुरु। और तो मैंने जो परफॉर्म किया है वो उनसे ही सीखा है। जो एक्सप्रेशंस आप लोग को दिख रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस है मेरा, आई थिंक अगर मैम नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती वो चीज़। सो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू हर and she is my guru and this is like the best opportunity for a student कि उनके गुरु जो है वो उसका फर्स्ट सॉन्ग कोरियोग्राफ कर रहे हैं। आई थिंक इससे बेस्ट चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। सो आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज दिस इज़ वेरी यू नो बहुत सेंशुअस गाना है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी फन एंड एंटरटेनिंग सॉन्ग। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड कि उसको मैं कैसे पोर्ट्रे करूँगी।
सो जैसे ही वो गाना हमने सुना तो आई थिंक मैम ने 1 मिनट में ऐसे चुटकी बजा के मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन हर सो आई थिंक She was confused because she, again, the way you said that, she didn't want it to look like it's actually आगरे का पेठा. अगर आप सुने और अगर आप पीछे जाए और अगर आप ये गाने को 90s में करते तो आप कहते कि ये नौटंकी सॉन्ग है. इवन शॉर्ट घाघरा है और माहौल भी क्लब का है. लेकिन व्हाट आई थॉट, आई थॉट दैट आज के ज़माने का लगे, आज के लोग इसको डांस करें, रील्स बने इस पे, तो उससे किन्नरी के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं. शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल डांसर. तो मैंने किन्नरी को लेके इस गाने को पूरा मोल्ड किया, क्योंकि आपको आपके स्टूडेंट की कमियां, खामियां, बेहतरी आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता. एंड आई नो इवन शी डजंट नो द बेस्ट पार्ट ऑफ हर, बिकॉज आई सी हर एज अ मिरर. आई सी हर, यू नो, मैं जब उसको देखती हूँ तो मैं उसको कैरेक्टर में डालती रहती हूँ. सेम इस गाने को कैरेक्टर में डाल के एंड एक्सप्लेन हर दैट आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग लॉस विथ योर आईज एंड विथ योर एक्सप्रेशन. तो शी वॉज कम्प्लीटली कन्विंस बिकॉज शी डिडंट वांट, शी वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. क्या, आई सेड आई डोंट केयर. सो व्हाट इज, पीपल विल नॉट गो बियॉन्ड योर आईज एंड योर फेस. उन्हें ये भी नहीं पता होगा बाद में कि तुमने पहना क्या है. तो इसको इतना परफेक्ट रखो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कि लोग कहीं देखे ही नहीं. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो अभी आपने बोला है, यही चीज़ मैम ने मुझे बोला था कि जब भी कोई आगरे के पेठे की बात करे तो उनको वो पेठा नहीं और तुम्हारा चेहरा दिखाई देना बस चाहिए. यही बोला मैंने. तो आपको बस वही पेठा दिखाना पेठा है कि खाते आप, वक्त, हाँ. हाँ, और बहुत जल्दी आगरे वाले इसको साइन कर लेंगे कि पेठे का एम्बेसडर बना दो. पर इसलिए वो मीठी शक्ल जो आप देख रहे हो, आपको अच्छा लगा, वो वही है. यही एक्सप्लेनेशन है. तो ये है आगरे का पेठा.